मैं अयोध्या हूं। आज के भाग में सुनिए राम मंदिर के लिए संघर्ष और बाबरी के ताले खुलवाने के। यूं से अयोध्या ने काल चक्र के कई उतार चढ़ाव देखे। महाराज रघु, राजा दशरथ और स्वयं राम को भी देखा और फिर इन्हीं राम के मंदिर के लिए चले अथक संघर्ष को भी। अयोध्या में राम जन्मभूमि का आंदोलन कोई 450 साल तक चला। कभी संतों, धर्मगुरुओं ने इसकी कमान संभाली तो कभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने। केवल इस आंदोलन के कारण कई सरकारें ताश के पत्तों की तरह गिरी भी और एक अजीब आंधी की तरह आई और बनी भी। कहते हैं बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सन 1526 से 1528 के बीच राम मंदिर तोड़कर उसी के मलबे से बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन फिर भी बरसों बरस इसे कभी सीता रसोई मस्जिद या जन्मस्थान मस्जिद ही कहा जाता रहा। सन 1528 से 1731 तक इस इमारत पर कब्जे के लिए दोनों समुदायों के बीच कोई 64 बार संघर्ष हुआ। 1852 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने पहली बार सरकार को इस मामले में दोनों समुदायों के बीच हुई मारपीट की रिपोर्ट भेजी। साल 1951 के बाद 1996 में जब बाबरी का ताला खोलने का दूसरा आदेश आया, तब तक धर्मनिरपेक्षता शब्द हिंदुओं के लिए एक तरह की चिढ़ बन चुका था, एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय भी। शाहबानो प्रकरण पर उग्र हुई मुस्लिम लॉबी के दबाव में जब केंद्र की सरकार ने जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, तो ये उग्रता अपने चरम की तरफ बढ़ने लगी। सरकार तुष्टीकरण की इस कदर मुरीद हो चुकी थी कि शाहबानो प्रकरण के फैसले से मायूस हिंदुओं को खुश करने के लिए उसे 1 फरवरी 1986 को बाबरी के बंद पड़े ताले खुलवाने पड़े। जल्दबाजी इस तरह की कि फैजाबाद की अदालत ने शाम 4:40 बजे आदेश दिए और केवल 40 मिनट में यानी 5:20 बजे ताले खोल दिए गए। शाहबानो प्रकरण में सफलता का स्वाद चख चुकी मुस्लिम लॉबी ने फैजाबाद की अदालत के फैसले पर ही धावा बोल दिया। उग्रता का वेग इतना भयानक था कि अदालती फैसलों का विरोध करते करते ये लोग गणतंत्र दिवस समारोह के बहिष्कार करने की हद तक पहुंच गए। कालांतर में कई धार्मिक और राजनीतिक उफान आए और चले गए। कई नेता और दल आसमान छू गए तो कई रसातल में चले गए। इस बीच राम और राम मंदिर आंदोलन को घर घर पहुंचाने में 2 चीजों का सबसे बड़ा योगदान रहा। आज के अंक राम और राम मंदिर आंदोलन को जन समर्थन तो मिल रहा था, लेकिन कुछ अंतराल से ही सही 2 ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को घर घर पहुंचा दिया। रामानंद सागर की रामायण ने राम को और शिला पूजन ने राम मंदिर आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में राम की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने लिखा कि लोक संस्कृति में राम कभी अकेले नहीं रहे, उनके साथ सीता होती है, लक्ष्मण और हनुमान भी होते हैं। इसके पक्ष में एक चौपाई भी है, जैसे सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन मंदिर आंदोलन में राम अकेले थे, उनके साथ सीता नहीं थी। सिया राम लोक के राम हैं। जय श्री राम मंदिर आंदोलन के महंतों और मठाधीशों के राम हैं। मंदिर आंदोलन में सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा। जय श्री राम का ये उद्घोष पहली बार जन जन तक तब पहुंचा था जब रामानंद सागर का सीरियल रामायण टीवी पर प्रसारित हुआ। कहा जा सकता है कि जन्मभूमि आंदोलन पर रामायण सीरियल का भी असर था। हालांकि ज्यादातर हिंदू घरों के बच्चों को, खासकर गांव में, तब 3री-4थी कक्षा के समय से ही रामायण पढ़ाने का रिवाज हुआ करता था, लेकिन बच्चे तब उसे औपचारिकता ही समझते थे। राम को जानने का भाव उनमें कम ही होता था। उस उम्र में वह भाव आ भी नहीं सकता था। दूर बैठे या लेटे दादाजी की आंख लगने की देर होती थी कि बच्चों के 5 दोहे वहीं पूरे हो जाया करते थे। खैर, 80 के दशक के आखिरी सालों में रामायण धारावाहिक की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। रामायण देखते वक्त कमरे में चप्पल पहनकर कोई नहीं आता था। अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई जाती थी। कोई कोई टीवी पर माला भी चढ़ा देता था। समूचा हिंदुस्तान राममय होकर रामायण देखा करता था।
ऐसे वातावरण में भगवान राम के साथ साथ राम मंदिर के लिए आस्था, श्रद्धा और काफी हद तक जुनून का होना स्वाभाविक था। दूसरा घटनाक्रम था शीला पूजन का। अयोध्या में वर्षों से चले आ रहे मंदिर आंदोलन को शीला पूजन ने एक झटके में गांव-गांव तक पहुंचा दिया। इसके पीछे दिमाग था मोरोपंत पिंगले का। यह व्यक्ति सदा पर्दे के पीछे रहे, लेकिन रणनीति पूरी इन्हीं की थी। पूरे देश के राज्यों को 11 क्षेत्रों में बांटा गया था। हर गांव से एक शिला यानी ईंट की पूजा होनी थी। पूजित शिला पहले जिला मुख्यालय फिर राज्य मुख्यालय होते हुए अयोध्या पहुंचनी थी। स्थानीय मिट्टी से बनी इन शिलाओं को केसरिया कपड़े में लपेटकर रथ पर रखा जाना था। एक शिला सैकड़ों हजारों लोगों द्वारा पूजित थी। इस बीच विहिप की घोषणा से मंदिर की राजनीति में परिसर में मंदिर बनाने की मांग पहली बार 15 जनवरी 1885 को ही अदालत में पहुंच गई थी। महंत रघुवर दास ने पहला केस फाइल कर राम चबूतरा पर एक मंडप बनाने की अनुमति मांगी, जो उन्हें नहीं मिली। संयोग से इसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। खैर, महंत रघुवर दास की अपील के कोई 80 साल बाद 29 अगस्त 1964 में मंदिर की पुरोधा मानी जाने वाली विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इस बैठक में संघ प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर, गुजराती साहित्यकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, संत तुकोजी महाराज और अकाली दल के मास्टर तारा सिंह मौजूद थे। विहिप ने अब तक मंदिर आंदोलन में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई थी। यही वजह थी कि ऑल इंडिया लेवल पर दूसरे गुट की तरफ से भी कोई तेजी नहीं थी। लेकिन 1 फरवरी 1986 को बाबरी का ताला खुलते ही 6 फरवरी को लखनऊ की एक मीटिंग में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन कर दिया गया। मौलाना मुजफ्फर हुसैन की छवि को अध्यक्ष, मोहम्मद आजम खां व जफर याब जिलानी को संयोजक बनाया गया। 2-2.5 साल ऐसे ही अदालती मुकदमों में बीते। फिर 1 अप्रैल 1989 को विहिप द्वारा बुलाई गई धर्म संसद में राम मंदिर के शिलान्यास की घोषणा कर दी गई। तारीख तय हुई 30 सितंबर। मई महीने तक विहिप ने राम मंदिर निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की योजना बनाई। विहिप प्रमुख अशोक सिंघल ने इस योजना को आगे बढ़ाया। सिंघल का सपना था कि वे एक बार राम मंदिर को बनते हुए देखें। इस बीच शिलान्यास की घोषणा को 2 महीने ही हुए थे कि जून 1989 में मंदिर आंदोलन को पहली बार भाजपा ने अपने एजेंडे पर ले लिया। हिमाचल के पालमपुर में भाजपा कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित कर अयोध्या में मंदिर निर्माण का संकल्प तो लिया ही। ये बात बड़े जोर से कही गई कि इस विवाद का हल कोई अदालत नहीं कर सकती, क्योंकि ये जमीन जायदाद का नहीं बल्कि आस्था का सवाल है। हालांकि नई दिल्ली में महंत अवैधनाथ के नेतृत्व में मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समूहों ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति 1984 में ही बना ली थी, लेकिन ये समिति विहिप जितनी उग्र नहीं थी। इस बीच जुलाई 1988 से नवंबर 1989 तक तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जन्मभूमि विवाद को लेकर अलग अलग पार्टियों के साथ सलाह मशविरा करते रहे। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिए शिलान्यास के लिए विहिप भाजपा के साथ राजीव सरकार क्यों तैयार हुई।